दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं और कभी ना कभी दुख की चपेट में आता ही है। वह या तो अपने दुख से दुखी है या फिर दूसरों की खुशी से दुखी है। आज की कहानी अगर आप पूरी सुनेंगे तो आप अंदर से हमेशा खुश रहेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बुद्ध जी से पूछा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तभी बुद्ध जी कहते हैं, बिल्कुल, जो पूछना है पूछ लो। तब वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, महाराज, क्या यह सत्य है कि किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसकी खुशी में खुश होकर हमें भी खुशी मिलती है? मैं हमेशा इसी विषय में सोचता रहता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं कभी यह अनुभव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? तब बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, यह तो संभव है। तुम्हें मैं एक कथा के द्वारा इसे समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी और राजकुमारी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वह बचपन से ही हर सुख सुविधा में रही थी। सैकड़ों दासियां उसके आगे पीछे घूमा करती थीं। सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। वो अपने जीवन में बड़ी दुखी रहती थी। वह स्वयं यह नहीं जानती थी कि किस प्रकार से मैं खुद को खुश रख सकती हूँ, अपने जीवन को अच्छा रख सकती हूँ और खुशहाल रख सकती हूँ। फिर एक दिन राजकुमारी अपने महल में घूम रही थी और रोज की तरह आज कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। कभी 2 कदम आगे बढ़ती, फिर पीछे आ जाती। कोई कुछ पूछता तो उस पर क्रोध करने लगती। वह सोचती कि इस जीवन में होने का क्या फ़ायदा जब वह किसी काम का नहीं, जब मैं यहाँ खुशी ही नहीं हूँ। तो यह जीवन इस तरह से क्यों व्यतीत करूँ? कहने को तो इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। ना तो मेरे जीवन में खुशियाँ हैं और ना ही सुख है। वो यह सब सोचते हुए महल के बाहर निकल जाती है और वहाँ के रास्तों पर घूमने लगती है। वह अंदर ही अंदर बेचैन थी। क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ और क्यों, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से राजकुमारी की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ जाती है। वो वही रास्ते में एक कुत्ते के बच्चे को खिला रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था और राजकुमारी उन दोनों को देखकर उनके पास चली जाती है और यही पाती है कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खिलखिलाकर हंस रहा था और वह बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश दिख रहा था मानो उसके जीवन में कोई दुख ना हो। यह देखकर अब राजकुमारी सोचने लगती है कि ऐसा क्या है इसके जीवन में जो मेरे पास नहीं है। तब राजकुमारी यही प्रश्न पूछने उस बूढ़े व्यक्ति से जाती है, हे बाबा, आप इतना खुश क्यों हो? आपकी खुशी का कारण क्या है? तब बाबा कहते हैं कि मैं अपनी खुशी का कारण तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने इस चेहरे के पीछे छुपे दुख का कारण बताना होगा। तब राजकुमारी कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ? यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगता है और आगे कुछ नहीं कहता। अब राजकुमारी उनको सब बात बता देती है कि मैं वैसे तो एक राजकुमारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लोग हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को
सबसे अत्यधिक गरीब और दुखी मानती हूँ। मेरे पास खुश होने की वजह नहीं है जिससे मैं जीवन में खुश हो सकूं। मुझे तो आपको यूं खुश देखकर ईर्ष्या होने लगी कि आप कैसे इतना खुश हैं। तब वह बूढ़ा बाबा कहता है कि सुख और दुख सबके जीवन में होता है पुत्री, और अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसको स्वीकार करते हो और किसको नहीं। अभी कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मर गए थे। मैं बहुत निराश था और अपने जीवन को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उनके बिना मुझे जीवन जीने का मकसद नहीं दिख रहा था। उनके साथ साथ मानो मेरी खुशियाँ ही छिन गई थीं। और यही सब सोचकर एक दिन मैं अपने जीवन को खत्म करने ही जा रहा था। तभी रास्ते में कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं उससे बचने के लिए तेज दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कुत्ते का बच्चा ठंड की वजह से कांप रहा था। मुझे ये सब देखकर उस पर दया आ गई और मैंने उसे कंबल में लपेट लिया और उसे पीने के लिए थोड़ा सा दूध दिया। कुछ देर के बाद वह बच्चा सामान्य हो गया। यह देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और वह दिन है आज का दिन है। पुत्री, मैं यह समझ गया कि जीवन में दुख के बहुत कारण हैं। दुख कभी नहीं जाते, तो क्यों ना हम जो खुशी के पल हैं उसे मनाएं। कम से कम हम खुश तो होंगे और हमें देखकर कोई अन्य भी खुश हो जाएगा। और उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया कि मैं दुखी होऊंगा तो कम से कम दूसरे को तो खुश रख सकता हूँ। मैं उनके जीवन में तो मुस्कुराहट ला सकता हूँ। और सत्य यह भी है, उन्हें देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। और उस दिन से मैंने इन बेजुबान कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन में बहुत खुश हूँ। जरूरी नहीं है कि हम खुद की खुशी से ही खुश रह सकें, अन्य लोगों को भी खुश देखकर उनकी खुशी का कारण बनकर खुश रहा जा सकता है। तब आप महसूस करेंगे कि भीतर की खुशी क्या है और कैसा लगता है दूसरों की खुशी को देखकर। उस वक्त बाबा की यह बात सुनकर उस राजकुमारी को भी यह एहसास हो जाता है कि उसे भी दूसरों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। इससे ही उसे असली खुशी मिलेगी। यह सब सोचकर वह अपने महल आ जाती है और उस दिन से उसने गरीबों की सहायता सेवा करना शुरू कर दिया। कथा पूरी कर बुद्ध अब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें यह पता चल गया कि ऐसा हो सकता है? व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं खुद इसे कैसे अनुभव करूं? तभी बुद्ध जी कहते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें खुद से अनुभव करना होगा। यदि तुम किसी व्यक्ति की खुशी में मन से खुश रहोगे और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करोगे, तब तुम ये महसूस करोगे कि दूसरों की खुशी को देखकर खुद भी खुश रहा जा सकता है। बस ज़रूरत है तो उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए, उसमें किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई मेल ना हो। वह व्यक्ति बुद्ध की ये बात समझ जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तब उस अवस्था में हमें
अपने जीवन में कुछ क्षण दूसरों की खुशी में समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं और आप भी अपने भीतर अच्छा महसूस कर सकते हैं।